लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से लोकसभा की 48 सीटें आ रही है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता की चाबी महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन इस स्थिति में है कि वो शिवसेना बीजेपी से चाबी छीन सके? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष महाराष्ट्र के अशोक चौहान जी। सर, आपका स्वागत है। 1 मिनट में समय निकालने के लिए धन्यवाद। सर, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन तो होता हुआ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप जो ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सब ट्रैक पर चल रहा है? ये हमारी बातें तो हमारे कई लाइक माइंडेड पार्टी से हो रही है। अच्छा प्रोग्रेस है इसमें। ठीक है, डिमांड्स रहती है, होने भी चाहिए। सीटों के मर्यादा ध्यान में रखते हुए कितनी सीट, इस सब का अगर कुल मिला के अगर हिसाब लगाया जाए तो जीतने वाली सीटें कौन सी है और कौन सी पार्टी जीत सकती है, बेसिक क्राइटेरिया है। जो सीटें कांग्रेस जीत सकती है वो कांग्रेस लड़े, जो सीटें एनसीपी जीत सकती है वो एनसीपी लड़े, जो सीटें पे प्रकाश अंबेडकर जी का फ़ायदा होगा, जहां वो चुनकर आ सकते वो लड़ें। जिन सीटों पर आप समझते हैं कि राजू शेट्टी जी के सीट, तो जहां जहां जिसकी जीतने की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा होता है, तो फ़ायदा गठबंधन का होगा और भाजपा का नुकसान होगा। और अगर नहीं होता है तो फ़ायदा भाजपा का होगा। तो भाजपा को रोकना इस घड़ी की महत्वपूर्ण काम है हमको, और ये अगर करना है तो हम लोगों को सब मिलकर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं, क्या वो समझाने में आप प्रकाश अंबेडकर जी को कामयाब हो पाए हैं ऐसा? क्योंकि उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी मीडिया में की जा रही है कि उनके 12 सीट की डिमांड है। इतनी सीटें कांग्रेस एनसीपी देने को तैयार है? कांग्रेस और एनसीपी मिलाकर उनको कुल मिला के 4 सीटों के ऊपर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि आप 4 सीटें हम बिल्कुल दे सकते हैं, कि हमारे साथ में बाकी अन्य पार्टियों को एकोमोडेट करना है। और कांग्रेस और एनसीपी ये मेजर पार्टनर्स हैं, और हम खुद चाहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर सांसद बनकर हमारे गठबंधन से चुनकर जाए, ये हमारी अपेक्षा है। अब सवाल ये है कि रिस्पॉन्ड उनको करना है, फैसला उनको करना है, उनकी जवाब की हम राह देख रहे हैं। लेकिन 4 सीटें के अलावा भी आपने कुछ शर्त रखी है, क्योंकि एमआईएम उनके साथ लगातार दिख रहे हैं। हमने तो कहा है कि एमआईएम के साथ गठबंधन तो हो नहीं सकता है, और एमआईएम ओवैसी जी ने खुद कहा है कि अगर मेरी कोई दिक्कत हो मेरे वजह से तो मैं भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं हट जाऊंगा बाजू में। ये उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट किया है। लेकिन सर, राजू शेट्टी भी बीच बीच में इस तरह के उनकी ओर से बयान राजू शेट्टी जी से हमारी अच्छी बात हुई है, जहाँ वो सीटें जिनका प्रभाव है, उनका प्रभाव क्षेत्र है, उसमें हम उनको सीट एडजस्ट करने के लिए हमारी तैयारी है, और हमने उनसे बातचीत भी की है। उनसे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो हमें वो पॉजिटिव रिस्पांस दें। एक सवाल महाराष्ट्र में राजनीति में उठ खड़ा हो रहा है, वो राज ठाकरे की पार्टी का है। वो एनसीपी से लगातार संपर्क बनाए हुए कुछ दिन पहले, और अजीत पवार ने कहा है कि इस बारे में उन्होंने कांग्रेस से भी बात की है। मोदी का लगातार उनका विरोध है। अगर चंद्रबाबू नायडू अलायंस में, ग्रैंड अलायंस में आ सकते हैं तो फिर राज ठाकरे क्यों नहीं? इस तरह का भी सवाल, आपका क्या रिस्पॉन्स है? ये प्रस्ताव एनसीपी से जरूर आया है कि राज ठाकरे जी को एकोमोडेट उनकी पार्टी को किया जाए, ऐसा उनका प्रस्ताव है। कांग्रेस ने अभी तक उनको कोई इसके ऊपर जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस में एक इंटरनल डिस्कशन ज़रूरी है, खास करके एमएनएस के बारे में, मुंबई के बारे में कुछ इश्यूज़ है जिसके बारे में कुछ आइडियोलॉजिकल तौर तरीके के ऊपर कुछ मामले हैं। तो इस प्रस्ताव पे अभी कोई बात नहीं हुई है, और जो भी फैसला होगा एक पॉलिसी डिसीजन के तहत होगा, वो दिल्ली में होगा। हमारे पार्टी से ज़रूर इस बातचीत करेंगे, पर अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी राज ठाकरे को लेकर आज की स्थिति में पॉजिटिव दिख रही है? क्योंकि जिस तरह की नहीं, सवाल ये है कि राज ठाकरे जी के बारे में कई हमारे जो पार्टी के नेता हैं उसमें एक अलग अलग मत भिन्नता है। जब तक इसमें कोई खास तब्दीली होती नहीं है, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है, तब तक प्रपोजल हमारा अंतिम नहीं हो सकता है। यानी किस तरह की मत भिन्नता, मतलब क्या वजह है कि राज ठाकरे मुंबई में जो एमएनएस का रोल रहा है उसके को लेकर हमारे कई लोगों के रिजर्वेशंस हैं। तो ये इस बात को चर्चा होगी ज़रूर, और इस चर्चा के तहत जो भी बात होती है वो हम बताएंगे उनको। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शरद पवार खुद चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। एनसीपी बड़े अपने ताकतवर नेताओं को इस चुनाव में उतारने की तैयारी में। आप इसे किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे किस तरह का पश्चिम महाराष्ट्र में उनको फ़ायदा होता दिख रहा है? चुनाव तो एक लड़ाई है, एक युद्ध है। तो युद्ध में तो जितने ताकतवर सेनापति है वो सब उतरने चाहिए,
और चुन के आने की संभावना जिसकी उसको उतारना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। कांग्रेस भी वही करेगी, अपने मजबूत जो नेता है उनको सबको उतारेगी। आप चुनावी मैदान में दिखेंगे कि नहीं लोकसभा? मैं तो पार्टी पे अध्यक्ष पे छोड़ दिया है, अगर जो भी वो कहेंगे मैं मान लूँगा। सर, शरद पवार जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेने की कोशिश में है। क्या आपको लगता है जनता ये जानना चाहती है कि इस बार महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? आप कैसा एनालिसिस करते हैं? देखिए, चुनाव कौन से पार्टी के कितने लोग चुनकर आते हैं, किस पार्टी कितनी स्ट्रेंथ है, सब पार्टीज मिलकर क्या फैसला होता है, अलायंस का मामला है, इसमें बाकी अन्य पार्टीज़ भी है। तो ये नेशनल लेवल का इशू है। जब तक ये सब मिलकर कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, तब तक इसके ऊपर आज कोई फैसला, और सभी पार्टीज़ ने कहा है कि ये इस बात पर चुनाव के बाद ही चर्चा होगी। कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस में तो एकता दिख रही है। आपने संघर्ष यात्रा के जरिए पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आप लोग पहुंचे, अच्छा रिस्पांस भी दिखा। लेकिन मुंबई कांग्रेस में जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, एक तरफ प्रिया दत्त ने तो ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, संजय निरुपम अपनी सीट से लड़ना नहीं चाहती, दूसरी सीट मांग रहे, और मिलिंद देवरा आपने सुना ही है कि उसके पहले वो कह चुके हैं कि एकता नहीं दिख रही, इसलिए मन नहीं है इस बार चुनाव लड़ने का। नहीं, मिलिंद देवरा चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। प्रिया दत्त जी की अपनी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से शायद चुनाव लड़ना, उनके बच्चे छोटे हैं, शायद उसी रीज़न से वो व्यक्तिगत तौर पर उनकी कोई डिफ़िकल्टीज़ है। पर मैं नहीं समझता हूँ कोई मेजर इशू है। देखिए, चुनाव ठीक है, मुंबई का अध्यक्ष ये इशू थोड़ा बहुत है सामने, पर मैं समझता हूँ अभी चुनाव इतने करीब आ गया है, हर व्यक्ति आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कॉन्सेंट्रेट करे, तो बाकी उसमें कोई अहम मसला है ऐसा मुझे लगता नहीं है। और अभी लोग काम को लग गए, मार्च महीने में चुनाव अनाउंस होने जा रहा है, तो अभी कोई इशू ऐसा है मुझे लगता नहीं। लेकिन सर, अब तक लगातार जब भी देखा है कि कांग्रेस की तरफ से बंद का ऐलान हो, भारत बंद का, उसमें संजय निरुपम अकेले ही प्रोटेस्ट करते दिखते, कोई बड़ा चेहरा तब नहीं दिखा। अभी लगातार निरुपम जी का ज़बरदस्त विरोध दिख रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी जी इसमें इंटरवेन किया है? मैंने कहा ना कि संजय निरुपम एक अच्छे नेता है, एग्रेसिव है, नो डाउट। मुंबई की हम लोग समझाते हैं, हम लोग सभी जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि अकेले वो हैं करके। उनकी हर मुंबई कांग्रेस के हर प्रोग्राम में हम लोग शरीक होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि संजय निरुपम जी के वजह से कोई मेजर कोई क्राइसिस है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इश्यूज़ है थोड़े बहुत, पर इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। सर, सुशील कुमार शिंदे जी, सोलापुर में कहा जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर वो सीट आपसे मांगना चाहते हैं सोलापुर की, उसमें कितनी सच्चाई है? सोलापुर से शिंदे साहब का ही तकरीबन राय बन चुकी है कि उनको सीट दिया जाए। ये ज़िला कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव है और तकरीबन शिंदे साहब ही लड़ेंगे, ऐसी स्थिति है वहाँ से। क्या आपको लगता है कि इतने लगातार पहले मंदिर फिर सरकार की बात करने वाली शिवसेना अब मान गई है? अब पहले शिवसेना, बाकी सब बाद में, ऐसे इशू हो गए हैं। दोनों की मजबूरी है। शिवसेना जानती है कि भाजपा के सिवाय शिवसेना का अस्तित्व नहीं है, और भाजपा जानती है कि शिवसेना की मदद के सिवाय सरकार नहीं बन सकती है। तो इसलिए एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। भले बाहर जो ड्रामा चल रहा है वो प्रेशर, शिवसेना ने प्रेशर बना के रखा है, बार्गेन में ज़्यादा सीटें, ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्रयास है। इससे ज़्यादा मैंने तो पहले से कहा कि इनका गठबंधन पक्का होगा, और ये सिर्फ जो बातें कह रहे हैं वो बातें सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं उनके। बिल्कुल दोनों साथ में रहेंगे और हमारी तैयारी पूरी है कि उनका मुकाबला करने के लिए हमारा गठबंधन तैयार है। लेकिन सर, जिस तरह से शिवसेना की भूमिका रही अब तक, लगातार सरकार में रहकर विरोध करना, क्या आपको लगता है कि अब ऐसे में उनको नुकसान होगा? कहाँ विरोध है सरकार का? समृद्धि महामार्ग की बात की, विरोध बाहर बताया, अंदर से तो एक हो गए। प्रपोजल उन्हीं के मंत्री ने मूव किया, फ़ायदा पूरा उठाया, और आज समृद्धि महामार्ग को बाला साहब ठाकरे का नाम देने का मामला आया तो मामला सब खत्म हो गया। तो सवाल ऐसा है कि बाहर कहते कुछ है, अंदर करते कुछ है। जैसे कहे कि आतुन कीर्तन बाहरुन तमाशा, ये तमाशा इनका चल रहा है, लोगों को बताने के लिए तमाशा, अंदर से दोनों मिले हुए हैं। वो चाह ये रहे कि मुख्यमंत्री पर शिवसेना के पास आए। आपको लगता है कि इस डील में कोई दम है? चुन के तो आने दीजिए, पहले लोगों को वोट तो करने दीजिए। लोग चुन के आने के बाद में तय कर जिसकी पार्टी कौन सी पार्टी उभरती है, कौन चुन के आता है। लोगों को वोट डालने से पहले ये तय करते मुख्यमंत्री को अधिकार दिया किसने है। सर, आखिरी 2 सवाल, आप कितनी सीटें एक्सपेक्टेड कर रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए, शिवसेना भाजपा से भी ज़्यादा सीटें, कांग्रेस एनसीपी और बाकी पार्टीज़ को मिलकर हम ज़्यादा सीटें लाएंगे, और सरकार देश में बनाने में हमारा महाराष्ट्र का योगदान कांग्रेस एनसीपी और अन्य पार्टीज़ का ज़्यादा रहेगा। शिवसेना भाजपा से भी ज़्यादा हमारा सीटें आएगी। कोई आंकड़ा स्पेसिफिक आज इतनी जल्दी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल
इतना शुरू नहीं हुआ है। जैसे माहौल बनता जाएगा मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा, पर आज एकदम कितने आंकड़े आएंगे ये कहना मुश्किल है। सर, राहुल गांधी को लेकर एक खबर थी कि कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र से चुनाव लड़ सकते, इस तरह की, और नांदेड़ से। ये बातें मीडिया में उछाली जाती है, इसमें हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन पार्टी से न तो हमें आया है न कोई जानकारी है, तो ये बातें सिर्फ मीडिया में उठ रही है। राहुल गांधी तो देश के नेता है, जो मर्जी वो कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर कॉन्टेस्ट करें तो चुन के लाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है कि जिससे कहा जाएंगे महाराष्ट्र लड़ेंगे। राहुल गांधी जी का किस तरह का दौरा रहेगा महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में राहुल गांधी शायद इस महीने के मार्च के फर्स्ट वीक में शायद महाराष्ट्र में आने की संभावना है। सर, एक आखिरी सवाल कि 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, क्या घर वापसी को लेकर आप लोग तैयार हैं? कई लोग आपके संपर्क में है, कई लोग जो आना चाहते हैं पार्टी में। अगर पार्टी में आकर जीत सकते हैं तो ज़रूर, हम वी आर विद ओपन माइंड ऑन दैट इशू। अगर जीत सकते हैं तो पार्टी में लेना चाहिए। क्या बहुत लोग संपर्क में? अब देखें, आप बताएंगे गुजरात को। ठीक, शुक्रिया सर।